गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को कहते हैं। जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में आ रहा हो और वो अपने मीन पाथ से या मेन पाथ से डेविएट हो जाए, उस पाथ को कहते हैं, उस रे ऑफ लाइट के उस फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखो, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि टॉर्च से आ रही है, ठीक है, एंड एयर से ये होते हुए फिर ये वाटर में एंटर कर जाती है। जैसे ही ये वाटर में एंटर की, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। नॉर्मल आपको पता है कि एक किसी भी सरफेस पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है उसको हम नॉर्मल कह रहे हैं और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से हमको दिख रहा है। नाउ वी हैव यूज्ड अ टर्म मीडियम। व्हाट इज़ मीडियम? मीडियम एक ऐसा टर्म होता है जो कि आपको रे ऑफ लाइट को पास होने के लिए एप्लीकेबल होता है। वो रे ऑफ लाइट को पास होने देता है अपने अंदर से, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम। जैसे कि अगर आप ग्लास स्लैब की बात करते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो रे ऑफ लाइट पास हो जाता है उसके थ्रू से। अब मैं एक कोई वुडन बॉक्स ले लूँ और उसके अंदर मैं अगर लाइट जला के छोड़ दूँ तो लाइट बाहर नहीं आती है, तो दैट इज़ नॉट मीडियम फॉर रे ऑफ लाइट, है ना। अब मीडियम कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम किसको कहते हैं? जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब कि उसके जो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा या वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो अधिक होगी कंपेयर टू किसके? डेंसर मीडियम के। और डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो स्पीड है रे ऑफ लाइट की वो कम हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम को कहते क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बेसिकली आप क्या करते हैं कि जिस स्पीड से मीडियम 1 में रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है और जिस स्पीड से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, उन दोनों के रेशियो को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब एक टर्म जो होता है वो पूछा जाता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। किसी भी मीडियम में जब हम एयर स्पीड जो लाइट की स्पीड है उसको एयर में देखेंगे, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये लगभग चलता है, तो उस स्पीड को हम कंपेयर करेंगे किससे? दूसरे किसी मीडियम में, जैसे वाटर में जैसे अगर वो चल रहा है तो उसके स्पीड के रेशियो को ही हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नाउ अब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसका कुछ तो लॉज होगा ही होगा। तो दो लॉ, जैसे आपने रिफ्लेक्शन में दो लॉ पढ़े थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो ही लॉ हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल विल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मीन्स साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर विल बी कांस्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है। नाउ अब देखो कि भाई हो तो रहा है, हम तो देख रहे हैं कि भाई मेरे मेन पाथ से वो डेविएट हो गया, तो अब इसके कारण हुआ क्या? तो एक वर्ड आता है, व्हाट इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स इन अ सर्टेन स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ After refraction through a glass slab, it emerges a direction parallel to the original direction, but
स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लाइन। ये क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा अपने मेन पाथ से डेविएट हो चुका होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ये लाइट इस तरीके से आ रही होती तो ये सीधा इस तरीके से पास हो गई होती, यहाँ से ये ऐसे पास हो गई होती। सिंस यहाँ पर एक मीडियम लगा हुआ है, दैट इज़ ये एक ग्लास स्लैब है मेरे पास में, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रे ऑफ लाइट है जिसको कि ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, वो क्या किया, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुआ और ये थोड़ा सा अपना पाथ मूव करके, थोड़ा सा पाथ चेंज करके ये इस मेन पाथ के पैरेलली ये निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसने अपने इस पाथ को चेंज करके थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस हो करके जो ये पाथ लिया, तो इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये एक, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन को ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि जितना ये डेविएट हो गया अपने मीन पाथ से, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती होगी ऑब्वियसली। अगर थिकनेस ऑफ द मीडियम बहुत अधिक है तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत अधिक होगा। थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वो उतना ज़्यादा अपने मेन पाथ से डेविएट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जितना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा वो अपने उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा डेंसली पैक्ड हम मटेरियल चूज़ करेंगे, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंपल सी बात है, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली जो लेटरल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगा। ओके, अब आती है बात कि जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इसमें हमको होता क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखते होंगे कि पानी से भरा हुआ जो बाल्टी होता है उसमें आप देखते होंगे कि अगर आप कोई कॉइन या कोई चीज़ रख दें या मग ही रख दें, तो जो बाल्टी की गहराई है, ओरिजिनल गहराई है, उससे मुझे बाल्टी की गहराई कम दिखती है ना। जो तल होता है, जो लोअर सरफेस है, जो लोअर जो कहते हैं ना बाल्टी का जो लोअर सरफेस है वो मुझे थोड़ा उठा हुआ दिखता है, जबकि उसमें पानी होता है, और जब पानी नहीं होता है तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा गहरा दिखता है। तो ये सारे कुछ फेनोमेनन होते हैं रिफ्रैक्शन के कारण। अब कुछ फेनोमेनन हैं जिसके बारे में कि मैं पहले डिस्कस कर लूँ, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण हो जाता है। ठीक है, छड़ी जो होती है आपकी मुड़ जाती है, मुड़ी हुई दिखती है जब आप उसको पानी के अंदर डालते हैं, वो सीधा दिखता है कि वो छड़ी टूट करके अलग हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो स्ट्रेट होती है बट वो आपको पानी में वैसा दिखता है। ओके, और दूसरी चीज़, सिक्का आपको थोड़ा उठा हुआ दिखेगा ग्लास में अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो इसके कारण क्या होता है, तो एक चीज़ है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की उस सरफेस की, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ जो कि हमको दिख रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड